हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी जो है सिंह राशि की सीरीज़ चल रही है। तो एक और नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ना, तो ज़रूर से इस चैनल के माध्यम से जुड़े, क्योंकि हम जो है इस चैनल पे आपके साथ शेयर करते हैं बहुत सारे दिलचस्प चीज़ें राशियों के बारे में। तो आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं सिंह और धनु राशि के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें इनका जो है स्वभाव और मुख्य विवरण जानना होगा, ताकि हमें इन डेप्थ पता चले कि ये राशियाँ कैसी होती है। तो ग्रहों की यदि हम बात करें ना, तो सिंह का होता है सूर्य ग्रह, धनु का होता है बृहस्पति ग्रह। तो इससे आपको पता चलेगा कि उनका स्वभाव कैसा होता है। तत्व की यदि हम बात करें, तो अग्नि तत्व है सिंह का और अग्नि तत्व है धनु का। तो दोनों एक ही तत्व से हैं, और आपको पता है कि एक ही तत्व के होने से जो है किस तरीके की कंपैटिबिलिटी होती है। रूपात्मकता की यदि बात करें, तो एक जो है सिंह स्थिर है और धनु परिवर्तनशील है। सर्वोत्तम पहलू की यदि हम बात करें, तो सिंह के अंदर आत्मविश्वास देखा जाता है, और धनु के अंदर जो है साहसी होते हैं हमारे धनु राशि के लोग। सबसे खराब पहलू की यदि हम बात करें ना, तो सिंह के अहंकार जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही में धनु जो है ना काफ़ी ज़्यादा सहज भाव में आ जाते हैं। और सिंह और धनु जो दो अग्नि राशियों का मिलन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा होने वाला है इनका मिलन? और यदि मिलन हो चुका है तो रेड हार्ट कमेंट कर लीजिएगा, यदि आपकी इस तरीके की राशि जोड़ी है आपके पार्टनर के साथ। तो इसका मतलब तो यही है कि हम ऊर्जा और जुनून से भरा एक माहौल जो है ना उम्मीद कर सकते हैं। और ये चिन्ह जो है अपने समान स्वभाव के कारण एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से जो है घुलने मिलने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छे से इतने घुल मिल जाते हैं ना कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि विपरीत है। और इन दोनों का जो स्वभाव है ना समान रूप से ऊर्जावान और साहसी होता है। ऊर्जावान हमारे सिंह राशि वाले और साहसी हमारे जो है धनु राशि वाले। और इससे उन्हें जो है ना एक के साथ जो है ना अच्छा रिश्ता बनाने का मौका भी मिलता है, क्योंकि एक जैसा जो है इनका तत्व है। इस वजह से सिंह राशि में जो सूर्य है, धनु राशि में बृहस्पति एक साथ संभवत एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार हैं जिसमें एक जो है ना क्रूर नेता और एक जो है सकारात्मक खोजकर्ता का जो है उत्साह शामिल होगा। यानी एक जो एकदम ही लीडरशिप वाला, और एक जो है इनका जो स्वभाव वैसा रहता है, एक एडवेंचर करने वाला, नई नई चीज़ें तलाशने वाला। तो उस तरीके से जब दोनों टीम वर्क करके एक जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे कामों को जो है आसान तरीके से ये कर लेते हैं। लेकिन क्या ये उन्हें जो है जीवन के सभी चरणों में अनुकूल बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा? आपको क्या लगता है? तो चलिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे प्रेम अनुकूलता के विषय में। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंह और धनु राशि की जो प्रेम अनुकूलता है ना, वो बहुत अच्छी है। और उनकी साझा जो रुचियां हैं और स्वभाव, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके रिश्ते को जो है अच्छा बनाए रखती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको साथ में करना पसंद आता है। जब वे एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो उन्हें जीवन में पूरे होने का जो है एहसास होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला पर्सन इतना ज़्यादा आपके जैसा होता है कि आपको लगता है कि मतलब कंप्लीटनेस जो है महसूस होती है। और इसके अलावा जो है वे खुद को विचारशील गहरी बातचीत में जो है व्यस्त रखते हैं। वे अपने रिश्ते का आधार जो है विश्वास, प्यार और समर्थन जो है बनाते हैं। उनके बीच एक सहयोगी और समझदार रिश्ता है। जो सिंह और धनु राशि की जोड़ी एक दूसरे को अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं ना, उसे हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोनों ही इस तरीके का इनका स्वभाव होता है, एक दूसरे की प्रेरणा बनते, एक दूसरे को जो है मोटिवेट करते हैं काम को करने के लिए। इसके अलावा दोनों राशियां सामाजिक होने का जो है आनंद लेती है, और उनकी एक बड़ी जो है मित्र मंडली है। मतलब उनके सिंह राशि का भी ग्रुप होगा, धनु राशि का भी ग्रुप होगा, तो पूरी एक मंडली तैयार हो जाएगी। और वे पार्टियां, कार्यक्रमों में भाग लेकर, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर आसानी से एक साथ मिलकर एक पूर्ण और सुंदर सामाजिक जीवन जो है बना सकते हैं। सिंह और धनु राशि के जोड़े जो है ना अक्सर एक खुशहाल और प्रशंसित जोड़े का हिस्सा बनकर संतुष्टि पाते हैं। मतलब इनका जोड़ा ना वैसा होता है, एकदम पार्टी वगैरह में जाएंगे ना, तो इनको ये लोग ना मतलब वैसे होते हैं ना, जैसे देख के पता चलता है ना, ऐसे कंपैटिबल कपल्स होते तो कैसे होते, साथ में एकदम ही खड़े रहते हैं ना, वैसे वाले। तो सिंह और धनु जो है प्रेम अनुकूलता में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके पास मजबूत व्यक्तित्व है, और साथ ही में
तर्क वितर्क से जो है थोड़ा सावधान रहना होगा, बाकी सही है। तो विवाह अनुकूलता की यदि हम बात करें ना तो वो भी बहुत अच्छी है, और इनका जो स्वभाव होता है ना वो समझने वाला होता है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। और जैसे कहा ना, धनु मतलब एकदम ही लास्ट वाले में जो साइन आते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड साइन होती है। और इसके साथ ही उनके जो साझा हित उनके जो है सफल रिश्ते का एक प्रमुख जो है कारण भी बनता है। इसके अलावा उनके बीच एक प्यार भरा जो है और समझदार भरा जो है रिश्ता होता है। एक जो है मैच्योर्ड साइन होती है, और एक जैसे सिंह राशि है ना, तो वो भी एकदम ही आगे वाली राशियों में नहीं है, थोड़ा सा मतलब बीच में तरीके से आते हैं, तो इस वजह से मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। तो वे एक दूसरे का जो है समर्थन करते हैं, एक दूसरे को सीखने के लिए जो है आवश्यक स्थान जो है देते हैं। सिंह राशि और धनु राशि की जोड़ी में विवाह अनुकूलता प्रतिशत जो है ना बहुत ही अच्छा है। तो यदि विवाह होता है ना तो बहुत ही अच्छा एक जो है लग्न जीवन होता है। तो सिंह और धनु का जो मेल होने के पश्चात ना उनकी जो असाधारण ऊर्जा ही उनके वैवाहिक जीवन में बेहद जो है ज़रूरी जो चमक लाती है। यानी कि ये ना मतलब जैसे जैसे इनका रिश्ता बढ़ता है ना, वैसे वैसे ही इनकी कंपैटिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो वे दो उच्च उत्साही दिमागों का एकदम फिट होने के कारण ना पहले स्थान पर शादीशुदा है। और धनु और सिंह विवाह अनुकूलता बढ़ाने के लिए दोनों एक दूसरे के जो आश्चर्यचकित करना, प्रसन्न करने के लिए लगातार नए नए तरीके जो है खोजते रहते हैं। यदि आप धनु राशि के साथ हैं ना, तो फिर तो आपका मतलब दिन भर आपका एडवेंचर होता रहेगा, उस तरीके का होता है, क्योंकि वे मतलब एक जगह पे उनका दिमाग नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, अलग अलग तरीके से उसे करना उनको पता होता है, और वो सामने वाले को बोर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो ये सभी कारक जो है ना मिलकर सिंह और धनु राशि के बीच के रिश्ते को बढ़ने और जो है समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। और आपको पता ही होगा कि सिंह और धनु राशि इतने ज़्यादा कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, और बहुत लॉन्ग टाइम वाला जो है रिश्ता होता है, और बिना ज़्यादा झगड़ा किए। सेक्स अनुकूलता की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो सिंह और धनु राशि के बीच जो है अत्यधिक अनुकूलता है, और समान रुचियों के कारण ना वे अपने पार्टनर की जितनी भी ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, उसको अच्छी तरह से जो है समझ सकते हैं। और ज़्यादा मतलब इनको वैसा नहीं होता है कि सामने वाला बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। पहले ही मतलब इनका जो नॉर्मली हमने देखा वैसे लव कंपैटिबिलिटी अच्छी है, विवाह अनुकूलता अच्छी है, तो यहाँ पे तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बहुत ही सुख और आराम को जो है महत्व देते हैं, और बहुत ही एक आनंददायक जो है इनका यौन जीवन होता है, क्योंकि दोनों को ही सरप्राइजेस पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है, और दोनों को एक दूसरे का साथ भी पसंद है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके की कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो साहसी स्वभाव होने के कारण उनमें से ना कोई भी कभी भी सीमाओं को पार करने, नई चीज़ों को आजमाने से जो है पीछे नहीं हटता है, और सामने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत भी नहीं होती है। सामने वाला भी इस तरीके की जो चीज़ें के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि सिंह हो या धनु हो। तो सेक्स के मामले में तो इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा है, और साथ ही में इनकी जो कंपैटिबिलिटी भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। इसीलिए जो सिंह और धनु राशि वाले आगे बढ़ने से नहीं डरते हैं, खुलकर एक दूसरे के जो है सामने अपनी इच्छाओं, जो कल्पनाएं होती है उसे व्यक्त करते हैं, और वो तभी ना व्यक्त कर पाएंगे या जो दिक्कत है वो बता पाएंगे यदि सामने वाला जो है आपको समझता हो। तो इनके किस्से में दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, और जो है अच्छे से रहते हैं, और उनके पास ना आत्म आश्वासन की एक मजबूत भावना है। वे अपनी जो कामुकता के साथ जो है सहज, मतलब दोनों को ही सहजता महसूस होती है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होते एक दूसरे के प्रति, और उन्हें जो है अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने की जो है अनुमति भी मिलती है। ये खुली और ईमानदार बातचीत ना एक दूसरे की इच्छाएं हो गई, प्राथमिकताएं होगी के प्रति एक गहरा संबंध और आपसी जो है समझ पैदा करती है। चलिए जानते हैं मित्रता अनुकूलता कैसी होती है। तो सिंह महिला और धनु पुरुष या सिंह पुरुष या धनु महिला की अनुकूलता प्रतिशत ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है यदि ये फ्रेंड्स होते हैं ना तो, और उनकी समान प्रकृति और रुचियाँ इसमें जो है एक प्रमुख प्लस पॉइंट जो है बनती है।
यानी कि यदि एक को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो दूसरे को भी वही पसंद होगा, एक को किताब पढ़ना पसंद है तो दूसरे को भी वही पसंद होगा। तो उस तरीके से इनकी रुचियाँ मेल खाती है, एक दूसरे की कंपनी को भरपूर आनंद उठाते हैं और साथ में एक सपोर्टिव जो है रिश्ता होता है, यानी कि एक दूसरे की साथ देना, मदद करना, मोटिवेट करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। वे हमेशा दूसरों की ज़रूरत के समय मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके की कुछ इनकी फ्रेंडशिप हमें देखने को मिलती है। वे ना एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं, मतभेदों को जो है स्वीकार करते हैं और ऑब्वियसली अगर वो स्वीकार जब हम कर लेते हैं ना तो उसका सॉल्यूशन खुद में ही आ जाता है। तो वे दोनों जो है जीवन को पूर्णता से जीने में विश्वास करते हैं। यहाँ सिंह और धनु अनुकूलता प्रतिशत एक आगे बढ़ने वाली जो है जोड़ी का संकेत देता है, यानी कि इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना कि लंबे टाइम की जो फ्रेंडशिप चलती है ना तो वो इस तरीके की जो सिंह और धनु में देखने को मिलती है। वे दोनों सामाजिक परिवेश में शामिल होना पसंद करते हैं, नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, पार्टियों में भाग लेना पसंद करते हैं। इसलिए उनके पास दोस्तों का एक व्यापक जो है समूह है, मतलब इतने फ्रेंड्स घिरे हुए होते हैं ना इनके आसपास कि और किसी जो है राशि में नहीं होते। मेल जोल के प्रति जो है उनका प्यार मित्र के रूप में जो है धनु और सिंह की अनुकूलता को और अधिक जो है मजबूती प्रदान करता है। तो उन्हें मेल जोल वाली चीज़ें पसंद आती है एक दूसरे के साथ जो है उसको टाइम स्पेंड करने में। दरअसल क्या होता है ना कि उनकी दोस्ती इतनी मजबूत है कि वे एक दूसरे को जो है ठेस पहुंचाए बिना एक दूसरे की जो कमियां हैं ना उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। आप समझ सकते हो कितना सहज भाव है दोनों के बीच में, कि मतलब ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि अपने जो फ्रेंड्स के अंदर जो है कुछ कमियां होती है जो हमें पता है कि वो पोटेंशियल है, वो कर सकता है, तो ये सामने वाला उसको जो है बताने में भी सक्षम रहता है। तो चलिए सक्षम कैसे रहते हैं, संचार अनुकूलता अच्छी होगी तभी ना सक्षम रहते हैं। तो ये विचार व्यक्त करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते और एक दूसरे को जो है सामने व्यक्त कर लेते हैं, जो भी इनकी भावनाएं होती है, विचार होते हैं ना, वो उनकी रुचियाँ और पसंद ना एक जैसी होती है, जो आगे चलकर जो है उनकी मानसिकता और जो है सोच का सम्मान जो है बनाती है। यानी कि इनकी जो पसंद और रुचियाँ इतनी ज़्यादा मेल खाती है कि इनकी जो मानसिकता होती है ना वो भी एक जैसी ही होती है और उनका रिश्ता विश्वास पर जो है आधारित है और जो दृढ़ विश्वास की खुलकर बातचीत करना एक खुशहाल जो है रिश्ता की कुंजी भी होती है ना। हमेशा जो है बात करने से बिल्कुल भी मत कतराइएगा, जैसे आप है ना वैसे ही रहिए और सामने वाला को जो है पता होना चाहिए कि आपकी विचार शैली कैसी है। और आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो आपके बारे में जो है ज़्यादा जान भी नहीं पाएंगे। इस समय ना क्या होता है कि दोनों को जो है सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जब गुस्से में ना कुछ भी कहने से पहले उन्हें जो है रुक कर सोचने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके का जो है, जैसे सिंह राशि को जैसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो बोल देते हैं, लेकिन वो चीज़ मीन नहीं करते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है और शांत हो जाते हैं, सामने वाले को मनाते हैं। तो इस तरीके से तो उन्हें ऐसी स्थितियों में भूल कर आगे बढ़ने का जो है अभ्यास भी करना चाहिए, यानी जब माफ़ी मांगने का टाइम आता है तब। लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे इसे अंदर न रखें, क्योंकि यह एक जो है बड़े विस्फोट के रूप में वापस भी आ सकता है। यानी कि जब जो होता है ना उसी टाइम पे उसे सॉल्व कर देंगे तो छोटी चिंगारी बड़ी आग में नहीं तब्दील होगी। कार्य अनुकूलता की यदि हम बात करें तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनके पास अच्छी कार्य अनुकूलता है। इन व्यक्तियों का जो है दिमाग ना एक जैसा होता है, तो काम करते वक्त तो और दुगनी स्पीड से काम होगा। तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो है काम करते हैं और एक साथ मिलकर इनको काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। टीम वर्क को ये महत्व देते हैं। तो ये उनके बंधन को मजबूत करने में जो है प्रमुख कारकों में से एक जो है बन जाता है। जब ये ना एक गोल को डिसाइड करते हो, साथ में मिलके जो है काम करते हैं, तो वे कार्यनीति और जो व्यावसायिकता के जो सिद्धांत होते हैं ना उस पर एक साथ जो है काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही जो कार्यनीति है उसको, दोनों मिलकर उसे अपनाते हैं और उस पर जो है काम करने में लग जाते हैं। वे एक दूसरे की जो है व्यावसायिक सीमाओं का जो है सम्मान करते हैं, एक दूसरे के विचार हो गए, राय हो गई, उसका भी सम्मान करते हैं और समझते भी हैं। साथ में वे एक जल्द कार्य करने वाली जोड़ी बनाते हैं, जो काफ़ी जो है कम देखा जाता है। इस तरीके से मिल के काम करते हैं और फटाफट जो है काम को निपटा देते हैं।
इसलिए काम में सिंह और धनु अनुकूलता उनके जो संगठन के लिए बड़ा लाभ जो है लाने की क्षमता रखती है। वे बेहतर सुनने के कौशल के साथ इसे और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और जो है गुड लिसनर बनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। दोनों में अपने जो पेशेवर जो लक्ष्य होते हैं ना में सफल होने और जो महानता प्राप्त करने की जो है अधिक इच्छा है। दोनों को ही मतलब एक होता है ना जुनून से भरा हुआ, कुछ काम आया है तो उसको फटाफट से उसको निपटाएं और साथ में एकदम बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया जाए। वे इस आपसी उत्साह का उपयोग कार्य क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति अपनी जो समझ को बेहतर बनाने के लिए जो है कर सकते हैं। सिंह राशि के नेतृत्व गुण जब धनु राशि की स्पष्ट मानसिकता के साथ ठीक से मेल खाते हैं तो चमत्कार जो है कर सकते हैं, यानी कि एक का जो गुण होता है ना वो दूसरे के गुण के साथ मिलके बहुत ही एक अच्छा जो है चमत्कार करके दिखा सकते हैं यदि वे करें तो। और विश्वास अनुकूलता की यदि हम बात करें तो विश्वास अनुकूलता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे नहीं होती, बहुत सारी राशियों में ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे विश्वास अनुकूलता बहुत ही ज़्यादा कम होती है, भरोसा भी नहीं होता। यहाँ पे तो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है भरोसा करते हैं। फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा होने के बावजूद भी वे एक दूसरे के प्रति जो है खुले और ईमानदार हैं। इससे उनके जो विश्वास की डोर ना मजबूत होती है और साथ ही में जब विश्वास की डोर मजबूत होती है ना तो रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा चलता है और बोझिल नहीं लगता। और उन्हें जो है ना एक दूसरे पर भरोसा है क्योंकि दोनों में वफादारी के लिए परस्पर जो है सम्मान है, वफादारी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए एक विश्वसनीय और जो भरोसेमंद रिश्ते की एक अच्छी संभावना यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सिंह और धनु राशि के बीच में। दोनों ने जो है ना सफलतापूर्वक ऐसा माहौल तैयार किया है जहाँ दोनों अपनी बात जो है कह सके। तो ये जो है गुण है ना सबको ही अपनाना चाहिए अपने जीवन में, जहाँ पे आप एक ऐसा माहौल तैयार करें कि सामने वाला जो पार्टनर है ना वो आपके साथ सहज भाव से सारी चीज़ें शेयर कर सके। वे स्पष्ट और सीधी बातचीत को महत्व देते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके जो भरोसे को कभी कभी जो है ना चुनौतियाँ दी जा सकती है और उन्हें जो है इसे जो एकदम समझदारी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा जो तर्क वितर्क हो जाते हैं ना बातचीत के दौरान कि कौन सही है कौन गलत है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो सिंह राशि वालों को जो लोग होते हैं ना को ध्यान का आकर्षित तो इनकी है ही, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको। और धनु राशि वाले ना प्यार या विश्वास पे जो है सवाल उठा सकते हैं। तो इसी तरह धनु राशि की समय की आवश्यकता सिंह को असुरक्षित या संदेह जो है महसूस करा सकती है, क्योंकि धनु राशि को बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड स्पेस चाहिए रहता है। तभी तो वो मेंटल एडवेंचर और जो है जितने भी एडवेंचर करने के लिए टाइम तो चाहिए ही रहता है। चलिए जानते हैं भावनात्मक अनुकूलता, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वे एक दूसरे के सपनों का जो है समर्थन करते हैं, यानी कि कोई भी ड्रीम देखे दोनों ने मिलके ही पूरा करना है। इसके साथ ही उनमें जो है एक दूसरे की ज़रूरतों और चाहतों की जो है आपसी समझ भी होती है, यानी कि एक दूसरे के बारे में समझ रखना ही एक रिश्ता कहलाता है। इससे जो है उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है और वे अपनी जो भावनाओं को जो है खुलकर जो है खुले तौर पर और भावुकता से व्यक्त करते हैं और इसलिए भावनात्मक रूप से भी जुड़े होते हैं। और इनकी जो भावनाएं होती हैं ना वो बैलेंस्ड लेवल पे होती है। और जैसे अग्नि तत्व वाले होते हैं ना, तो जितनी भावनाएं होती हैं ना उतनी ही खुलकर व्यक्त करते हैं, ओवर ड्रामेटिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो वे एक साथ जो है यात्रा करना पसंद करते हैं, जिससे जो भावनाएं हैं ना एक दूसरे के लिए बनी रहती है। इसलिए इन दो अग्नि संकेतों के बीच ना एक अच्छी जो भावनात्मक अनुकूलता और समझ का एक अच्छा जो है संकेत है। यानी कि ये तो हमें पहले से ही पता था, दोनों ही अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन
साथ ही में इनकी भावनात्मक अनुकूलता भी अच्छी है, इस वजह से रिश्ता और भी ज़्यादा अच्छा होता है। आमतौर पर ईमानदार होते हैं और अपनी जितनी भी इनकी भावनाएं होती हैं ना, गुस्सा हो गया या बहुत ज़्यादा इमोशनल कोई चीज़ होती है तो खुले होते हैं एक दूसरे के लिए ना, मतलब उनको पता होता है और शेयर भी कर लेते हैं, जिससे वे एक दूसरे के सामने जो है ना बताने से कभी नहीं कतराते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। एक अच्छा माहौल जो है बना के रखते हैं। वे वास्तविक होने को जो है महत्व देते हैं, खुद को भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने की जो है सराहना करते हैं। जो है वो है, मतलब बिल्कुल दोगलापन दूर होता है, इनके पास भी नहीं भटकता। जैसे ये वास्तविक जीवन में होते हैं ना, वही सामने वाले पार्टनर को दिखाते हैं। और सबसे उल्लेखनीय बात तो ये है कि कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन और भला करते हैं, और नज़रिया जो है ना हासिल करने में एक दूसरे की जो है इनको मदद मिलती है, क्योंकि कठिन समय में ही तो जब साथ देते हैं तभी ना एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे। लेकिन सिंह राशि वाले ना अक्सर काफ़ी शांत रहते हैं और धनु राशि वाले काफ़ी ज़्यादा मुफ्त होते हैं, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोल देते हैं जो उनके मन में होता है। इसलिए उन्हें जो है सावधान रहना चाहिए कि वे एक दूसरे की संवेदनशील अहंकार को जो है ठेस न पहुंचाए। ताकत की यदि हम बात करें ना, तो जैसे इनके अनुकूलता में भी बहुत सारे हमने मतलब स्टार्टिंग से अभी तक देखे तो बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिले और नुकसान भी देखने को मिले, लेकिन थोड़ा हम चर्चा करते हैं तो उनके रिश्ते की कुछ खूबियाँ में उनका अत्यधिक प्यार, एक दूसरे पर जो है भरोसा शामिल है। काफ़ी ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी पार्टनरशिप होती है इनकी एक दूसरे के साथ। इसके साथ ही वे एक दूसरे का जो है समर्थन भी करते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं। तो समझ के मामले में भी ये टॉप पे आते हैं। फिर विश्वास, समझ, वफादारी पर सिंह और धनु रिश्ते का जो है आधार बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ों की इनकी नींव होती है। कमज़ोरियाँ की यदि हम बात करें तो संभावना है कि इन दोनों के बीच ना अपने जो मजबूत और मनमौजी स्वभाव के कारण कुछ झड़पें जो है ना हो जा सकती है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमेशा सारे दिन तो एक जैसे नहीं होते, कभी कभार कुछ तो लड़ाइयाँ हो ही जाती है, लेकिन आप उसे सुलझाते कैसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो उनकी जो ज़रूरत है ना वो कभी कभी जैसे अलग होती है, तो नकारात्मक जो है प्रभाव डाल सकती है। हो सकता है कि धनु राशि को कहीं घूमने जाना हो और सिंह राशि को किसी पार्टी को अटेंड करना हो, तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है दिक्कत होती होगी। अनुकूलता टिप्स की यदि हम बात करें तो सिंह और धनु के बीच कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे जो है संबंध है। फिर भी भावनाएं हैं कि उन्हें जो है अपने रिश्ते में कुछ मुद्दों का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी कि आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे तरीके जिससे आप अपने रिश्ते को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो यदि सिंह महिला और धनु पुरुष एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें तो उनकी जो अनुकूलता बेहतर हो सकती है, यानी कि एक ओपन कम्युनिकेशन रखे। जब भी कुछ भी दिक्कत होती है ना, एक दूसरे से शेयर करने में बिल्कुल भी मत कतराइए। जो इमोशन है वो सामने वाले को बता दीजिए, देर दुरुस्त वो समझ ही जाएंगे। इसके अलावा सिंह और धनु जोड़े भी उन गतिविधियों में शामिल होकर अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं जिनमें दोनों की समान रुचि हो, यानी कि ऐसी सारी चीज़ें आप करें एक दूसरे के साथ टाइम निकाल के, जैसे आप जो है और भी ज़्यादा पास आ पाए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है समाप्त होती है। तो हमने सिंह राशि के साथ बाकी और भी जो है वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो वो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी मकर राशि के साथ होने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन दबा के, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और बिल्कुल भी आप वीडियोस को मिस ना कीजिएगा। ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी और साथ ही में शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड लवर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।